हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है, अ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स 7,9 एंड -1,1। फाइंड अ पॉइंट इन द लाइन हुज ऑर्डिनेट इज 4। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि दो पॉइंट से पास हो रही है, 7,9 और -1,1। तो 7,9 को मैंने P सपोज कर लिया और -1,1 को मैंने Q सपोज कर लिया। इसी लाइन के ऊपर एक और पॉइंट लाई कर रहा है जिसका ऑर्डिनेट हमें गिवन है 4 और इस पॉइंट को मैंने R सपोज कर लिया, ठीक है। और X कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ वैल्यू है X की। तो अब यहां पे हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि अगर एक पॉइंट है, ठीक है, और ये x है और ये y है, तो इस x को हम कहते हैं एब्सिसा और इस y को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो अब यहां पे हमें ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू गिवन है, लेकिन x यहां पे क्या है, वो अननोन है, तो इसलिए मैंने इसको x ले लिया। और एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों को मिलाकर हम कहते हैं कंबाइन करके कोऑर्डिनेट्स, ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले सॉल्यूशन लेट नेमिंग कर लेते पॉइंट्स की कि P 7,9 एंड Q -1,1 lies on a line। ठीक है, एंड पॉइंट R x, 4 passes through a line। ये लाइन से पास हो रहा है। अब हमें मालूम करना है पॉइंट R जिसका हमें ऑर्डिनेट तो हमें गिवन है, y की वैल्यू तो हमें गिवन है, लेकिन x अननोन है। तो इसके लिए अब हम ये करेंगे कि अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लूं, पी क्यू लाइन की सबसे पहले मैं इक्वेशन को फाइंड आउट कर लेता हूं। फॉर इक्वेशन ऑफ पी क्यू, ऑफ अ लाइन पी क्यू, ठीक है। तो पी पॉइंट जिसका हमें गिवन है 7,9 एंड -1,1 क्यू है, ठीक है। तो जब भी एक लाइन के दो पॉइंट्स हमें गिवन हो और उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो तो हम यूज करते हैं बाय यूजिंग टू पॉइंट फॉर्म। अब टू पॉइंट फॉर्म क्या होती है, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब P पॉइंट जो पॉइंट नंबर 1 है तो ये x1 y1 हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू 9। और Q पॉइंट जो है ये पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा, तो x2 इक्वल टू -1 और y2 इक्वल टू 1। अब सिंपली वैल्यूज हम पुट कर देंगे, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। इक्वेशन ए में हम ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये क्या है, y माइनस y1 और y1 क्या है यहाँ पे 9 है, ओवर x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है 7 है। फिर क्या y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 1 है, माइनस y1 9 है, ओवर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस 9 ओवर x माइनस 7 इक्वल टू 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आ जाएगा साइन बड़े नंबर का, और -1 माइनस 7 ये हो जाएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। ये हो जाएगा y माइनस 9 ओवर x माइनस 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 1। x माइनस 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा y माइनस 9 से और x माइनस 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो सेम रहती है, यानी कि y माइनस 9 1 जा y माइनस 9, x 1 जा x माइनस 7 1 जा 7। इसको हम इक्वेशन बना देते हैं। और जब भी हम इक्वेशन बनाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं कि x को पॉजिटिव रखते हैं,
तो x यहाँ पे राइट साइड पर है, इसको राइट साइड पे रहने देंगे, ठीक है, x -7, लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को हम राइट साइड पे लाएंगे, प्लस y इसको राइट साइड पे लाएंगे तो माइनस y हो जाएगा, -9 है इसको राइट साइड पे लाएंगे +9 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x माइनस वाई, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा साइन बड़े नंबर का, ठीक है। ये आ गई हमारे पास लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन 1 का नाम देता हूं इसे, पी क्यू लाइन की इक्वेशन आ रही है। अब चूंकि पॉइंट आर जो है वो लाई कर रहा है किस पे, पी क्यू पे, तो अब हम करेंगे कि सिंस अ पॉइंट आर x, 4 lies on equation 1, therefore its coordinates must satisfy equation 1। तो अब r पॉइंट क्या है, x, 4 है, तो x की यहाँ पे तो x ही रहेगा माइनस y, और y क्या है यहाँ पे, ये 4 है, +2 इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x की वैल्यू चाहिए, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 आएगा साइन बड़ा नंबर का, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है ना ये आ जाएगी 2। अब r पॉइंट हमारे पास क्या आया, x की वैल्यू क्या आई है 2 और y क्या 4 है, और यही इसका आंसर हो जाएगा।